हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, कुछ क्विक पॉइंट की बात करते हैं जो फटाफट चलेंगे हम लोग। आप इसे मिसलेनियस क्वेश्चन में डाल सकते हैं, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को शायद ही आपको इग्नोर करना पड़े, लेकिन हम आपको पता है ना, सिर्फ टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। तो आइए कुछ इन वन लाइनर्स को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ग्लोब एंड रोज थिएटर्स एसोसिएटेड विथ शेक्सपियर। इन शेक्सपियर जूलियस सीजर, शेक्सपियर राइट्स द फॉलोइंग लाइन: ब्रूटस प्लीज काउंट द लॉ क्लॉक। कैसिस कहता है कि द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट, लाइन 193-94 की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ का है ये लाइन? तो जूलियस सीजर का है। करेक्ट नीचे सेड टैलेंट इज एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट, ठीक है। ये नीचे की लाइन है सॉरी। एंड लैंडर्स ने बोला है कि द पुअर विश टू बी रिच, द रिच विश टू बी हैप्पी, और द सिंगल विश टू बी मैरिड एंड द मैरिड विश टू बी डेड। ये लाइन देखिए कितना शानदार है। एन लैंडर्स की लाइन है। सिमोल जॉनसन की लाइन को देखते हैं फ्रेंड्स। लेबर एंड केयर, ध्यान रखिएगा, लेबर एंड केयर रिवार्डेड विथ द सक्सेस, और सक्सेस प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रिलैक्सेस इंडस्ट्री, एंड नेग्लिजेंस रिन्यूस द रेपुटेशन विच डिलीजेंस हैड रेज्ड। ये उनका ऐसे है, रैम्बलर नंबर 21, वहाँ से इस लाइन को लिया गया है, सैमुअल जॉनसन की बात। द करेक्टर ऑफ योडा, योडा स्टेट्स इन स्टार्स वार कोई वर्क है, उसका एक कैरेक्टर है योडा। वह बोलता है कि फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हैट्रेड, और हैट्रेड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू सफरिंग, ठीक है। वियोल्फ आपको पता है, वियोल्फ के बारे में बता देते हैं। वियोल्फ इन विच अ हीरो, यानी वियोल्फ में एक हीरो जो है क्या है, विथ स्ट्रेंथ ऑफ 30 मैन, यानी 30 लोगों की शक्ति के साथ लड़ाई करता है एक राक्षस मोनस्टर से जिसका नाम है ग्रिंडेल, ठीक है। इन मीडिया रेस, इंपॉर्टेंट है, इन मीडिया रेस जिसको हम बोलते हैं इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, ओपनिंग ऑफ द प्लॉट इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। करेक्ट, ओपनिंग ऑफ द प्लॉट इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, यानी ऐसा जहाँ बीच बीच में प्लॉट रीओपन होता है या ओपन होता है, जो क्या बोलते हैं, खुलासा होता है बीचों बीच में, उसी को हम मीडिया रेस बोलते हैं। टेट्रामीटर की बात करना, क्या वर्स इन अ पोएम कॉन्सिस्टिंग ऑफ 4 मेट्रिक फीट, जो 4 मेट्रिक फीट को धारण किया हो वो टेट्रामीटर कहलाता है। टेरसिट जो होता है 3 लाइन्स कंसेक्यूटिव ऑफ पोएट्री होता है, और ट्राईमीटर जो होता है वो उसमें 3 मेट्रिक फीट होते हैं। ये मत समझिएगा कि ट्राईमीटर भी क्या बोलते हैं कि वो भी 3 लाइन का पोएम ही है, उसको टेरसिट या ट्रिपलेट बोलते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ओरिजिनली रिटेन इन गुजराती बिटवीन 1927 टू 29, इज नाउ कंसिडर्ड ए क्लासिक। जो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ था वो क्लासिक्स माना जाता है। पोइट्री ऑफ पर्सिवेसेली हु जेलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स एडोनिस 1821 में पब्लिश हुआ था। कॉन्टेंस अ प्रोफेटिक विजन ऑफ हिज ओन डेथ। कह रहा है कि जो एडोनिस था, जिन्होंने जॉन किट्स के ऊपर उन्होंने लिखा था, वो उनका खुद मौत का एक प्रोफेटिक विजन धारण करता है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। आगे कह रहे हैं कि बेंजामिन पुट्स द परस्यूट ऑफ डेथ 1930 इज ऑन सेली। जो ये लिखा गया है वो किस पर लिखा गया है? द परस्यूट ऑफ डेथ, तो उस सेली पर लिखा गया है। नेक्स्ट, द आउल एंड द नाइटिंगेल, यानी कह रहा है 1220, इन विच टू बर्ड्स द सिंबल्स ऑफ लव एंड रिलीजन डिबेट्स देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। डेविड हम्स डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन 1779 में पब्लिश हुआ था। जॉन डन की बात कर देते हैं। जॉन डन जो है कंपेयर टू सेपरेटेड लवर्स टू हिज ट्विन लेग्स ऑफ कैंपस इन हिज पोएम द एनिवर्सरी। प्लेटो कॉल्ड आर्क्यूलस को द प्रिंस ऑफ सेज बोलते हैं। जो आर्किलोकस है, प्लेटो आर्किलोकस को क्या बोला था? द प्रिंस ऑफ सेज बोला था। जॉर्ज इलियट की बात करते हैं। जॉर्ज इलियट जो है उसका पेन नेम मैरी एन इवांस था, और हर फेमस डेब्यू नावल इज एडम बेडे था। उनका पहला जो नावल था वो एडम बेडे था। किसका? जॉर्ज इलियट का, जिसका पेन नेम था मैरी एन इवांस, ठीक है।
ये डाल्स हाउस इज 3 एक्ट प्ले इन प्रोज बाय हेनरी एब्सन। तो कह रहा है कि जो हेनरी एब्सन था, ये डाल्स हाउस था, वो 3 एक्ट एक प्ले है, ठीक है, इन प्रोज में हेनरी एब्सन के द्वारा। ए हाउस टेल इज अ नॉवेल बाय मार्क ट्वेन, और मार्क ट्वेन को आपको बता दें सैमुअल क्लेमेंस बोला जाता था। ए मैरिज प्रपोजल इज एन वक्त प्ले, 1 एक्ट प्ले है मैरिज प्रपोजल बाय एंटन चेखोव, written in 1888, 82, 89 and first performed in 1890. Natalia Stefanovich Chokov, Ivan are the characters in this play. और प्ले का नाम क्या है? मैरिज प्रपोजल। अ टेल ऑफ अ टब इज अ सटायर बाय जोनाथन स्विफ्ट। देखिए टेल ऑफ टब जो है जोनाथन स्विफ्ट की एक सटायर है। इट इज अ प्रोज पैरोडी विच डिवाइडेड इनटू द सेक्शन ऑफ द डिग्रेशन एंड द टेल ऑफ द ब्रदर्स पीटर मार्टिन एंड जैक। नेक्स्ट है एसिडस इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ ट्रेजिडी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कह रहा है कि एसिडस जो है कभी कभी फादर ऑफ ट्रेजिडी के नाम से जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप ट्रांसलेटर होमर एंड इलियड। Pope is the third most frequent quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations after Shakespeare and Tennyson. The Rape of the Lock is dedicated to his friend John Caryll. Pope also contributed a recent play Cato. The Rape of the Lock was published in 1712 with a revised version published in 1714. It is a mock epic with satires, highly society quarrel between Arabella, Femor, Belinda, and Lord Peter. Belinda is the compared to the son in the poem, and essay on criticism 1711 and Windsor Forest 1730 also his work। कह रहा है कि essay on criticism 1711 और विंडसर फॉरेस्ट 1713 भी उनका पुस्तक है, और साथ ही साथ रेप ऑफ द लॉक के भी बारे में बताया है, जिसमें एक हीरोइन थी जिसका नाम था बेलिंदा। बेलिंदा के ऊपर यह उसमें सन को दिखाया गया है, यह तुलना किया गया है, ठीक है, कंपेयर किया गया है सूर्य से, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क है रेप ऑफ द लॉक। आर्म्स सॉरी आर्म्स एंड द मैन, यानी आर्म्स एंड द मैन की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, कॉमेडी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। द टाइटल वाज बारोड द फॉर्म विजन एनी डिलाइटिन, यानी यह जो टाइटल था या किस लिया गया था? विर्जिल के एनियड से, ठीक है, और उसमें एक लाइटिन था आर्म्स एंड द मैन आई सैंग, यही वो टाइटल है। रैना इज अ कैरेक्टर इन द प्ले, और रैना आपको पता है रैना लूका वगैरह। कह रहे other works are Candida, You Never Can Tell, The Man of Destiny, it's इनका other works है। Between the Acts in the final novel by Virginia Woolf published in 1941 shortly after her suicide। ये देखिए वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बता रहा है कि द फाइनल नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश इन 1941 शॉर्टली आफ्टर सुसाइड, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉस कैंडिडा सेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में कैंडिडा सेट हुआ था। कॉन्फिडेंस इज अ नॉवेल बाय हेनरी जेम्स इन 1879। डेथ इन वेनिस 1912 इज अ नोवेला बाय जर्मन एथर थॉमस मन, शानदार है डेथ इन वेनिस। ड्रीम ऑफ द 4 वेडिंग वोमेन इज सैमुअल बैकेट्स फर्स्ट नॉवेल। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। मेन कैरेक्टर बेल्का इज अ राइटर एंड टीचर इन द नॉवेल। नॉवेल का नाम क्या है? ड्रीम ऑफ अ 4 वेडिंग वोमेन। ध्यान रखिएगा सैमुअल बैकेट का पहला नॉवेल है। नेक्स्ट एडगर एलन पो बिगन हिज ओन जर्नल द पेन, ठीक है, द सेटलर्स। थॉमस हार्डी फर्स्ट एम्प्लॉयड द टर्म वसेक्स इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वसेक्स। फ्रैंकलिन इवांस द इनब्रिएट इज द ओनली नॉवेल रिटन बाय द वॉल्ट व्हिटमैन। फ्रैंकलिन इवांस जो है उनका एक पहला ओनली वन नॉवेल है वॉल्ट व्हिटमैन का। एक्चुअली अमेरिकन राइटर थे वॉल्ट व्हिटमैन, पोएट कह सकते हैं। जज बर्नार्ड शॉ इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1925 एंड ऑस्कर 1930। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर भी मिला और नोबेल प्राइज भी मिला है। सो यानी शॉ रोड 63 प्लेज, यानी शाह ने यानी जीबी शाह ने 63 प्लेज लिखा है। इस फर्स्ट नॉवेल इमेच्योरिटी वाज रिटन इन 1879 एंड लास्ट वन 1931। इज लास्ट सिग्निफिकेंट वेयर गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज, इनका अंतिम प्ले था। इंपॉर्टेंट तथ्य है जीबी शाह के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज इलियट्स पेन्नेवा मेरी एंड इवांस हर वर्क्स एडम बेड 1859, द मिल ऑन द फ्लॉस 1860, सिलास वार्नर 1861, रमोला 1866, फ्लेक्सिबल होल्ड द रेडिकल, फिर है मिडिल मार्च और उसके बाद डेनियल जोरंडा, ठीक है। ये जॉर्ज इलियट के कुछ नॉवेल कह सकते हैं। जोनाथन स्विफ्ट रोट डेपियर्स लेटर्स इन 1724। नेक्स्ट
Gustave Flaubert was a French writer and well known for his first published novel, Madame Bovary, 1857. ये फ्रेंच के राइटर थे गुस्ताव फ्लाबर्ट। हैप्पी डेज इज अ प्ले इन 2 एक्ट्स बाय सैमुअल बेकेट। हैप्पी डेज को भी ध्यान रखिएगा कि क्या है, सैमुअल बेकेट के द्वारा एक प्ले है 2 एक्ट का। विली आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले, और विली जो है उसमें एक कैरेक्टर है। हेनरी गिब्सन इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रियलिज्म एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर। ठीक है, तो फादर ऑफ रियलिज्म जो है किसको बोला जाता है, हेनरी गिब्सन इज ऑफन रिगार्डेड। डन। लव इन सेवरल मॉस्क्स वेयर हेनरी फील्डिंग फर्स्ट प्ले। कह रहा है कि हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट प्ले क्या था, तो लव्स इन सेवरल मॉस्क। देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आपको लग रहा होगा कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं ये। Chaucer's lived during the reigns of Edward III, Richard II and Henry IV। ये चासर की बात कर रहा है। विलियम लैंगलैंड was the closest contemporary of Chaucer, तो श्योर है कि चासर के दौरान विलियम लैंगलैंड थे। आगे, द 100 Years' War was fought between the England and France। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 100 years of war, यानी 100 Years' War was fought between England and France। द वार ऑफ रोजेस, द वार ऑफ रोजेस को ध्यान रखिए। फिगर्स द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये फिगर्स है, फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के वर्क्स में वार ऑफ रोजेस का जिक्र हुआ है, इसीलिए बोला गया है ये बात। जॉन वाइक्लिफ की बात करते हैं। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इज कॉल्ड वाइक्लिफ। और बात रिनेंसा की करते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनेंसा इज चॉसर। 29 pilgrims in Chaucer contemporary tales were going to the pilgrims of the Tabard Inn। 3 pilgrims in the prologue, the contemporary tales represent the military profession। आगे बता रहा है कि 8 इसके स्टेटिस्टिकल कैरेक्टर आर द पोर्ट्रेट इन द प्रोलॉग इन कैंटरबरी टेल्स। 50 की बात करते हैं। इट बिलीव दैट हॉस्ट एट द इन वाज अ रियल मैन, हिज नेम वेरी हैरी वैली। कह रहे जो टबार्ड इन का जो मालिक था, होस्ट था, वो उसका नाम हैरी वैली था, वो रियल आदमी था, मतलब रियल मैन था। द पिलग्रिम्स वेयर गोइंग टू श्राइन ऑफ द थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। तो कहाँ जा रहे हैं, सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पर जा रहे हैं लोग जो श्रद्धालु हैं। 3 वोमेन्स कैरेक्टर फिगर्स इन द प्रोलॉग एट द कैंटरबरी, और कैंटरबरी टेल्स में जो श्रद्धालु हैं उसमें 3 लोगों के 3 महिला कैरेक्टर की बात कर रहा है। द पियर्सन्स टेल इज प्रोज इन कैंटरबरी, इंपॉर्टेंट है। द पर्सन्स टेल ध्यान रखिएगा 53 वाला, वो कैंटरबरी जो टेल्स का ये टेल्स है वो प्रोज में है। ठीक है, प्रोज में है। पाथ इज द नेम ऑफ द टाउन टू विच सी बिलोंग टू चॉसर्स वाइफ ऑफ बाथ। कह रहा है कि बौद्ध जो है एक कस्बे का नाम है, ठीक है, जो चौसर के वाइफ ऑफ बाथ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये रहा आज का ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के कुछ तथ्यों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।